श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज प्रदीप मिश्रा जी वाची जा रही कथा शिव पार्वती शिव महापुराण कथा है, उसकी संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। और जो नए उपाय बताए हैं गुरु जी ने, वह भी इस वीडियो के अंत में आपको बताने जा रहे हैं। चलते हैं प्रदीप मिश्रा की कथा की ओर। कथा सुनने से पहले जो लोग नए हों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में हर हर महादेव जय माता दी लिखना, मनोकामना आपकी पूरी होगी। गुरुजी ने कथा शुरू होते होते कहा कि यदि आप पशुपतिनाथ व्रत या फिर कोई भी व्रत हो, तीज की व्रत हो या कोई भी व्रत हो, माता रानी के व्रत हो, आपको रखते हो तो उसका साक्षी श्री ध्रुव जी रहते हैं। इस प्रकार से गुरुदेव ने कहा है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कि पार्वती जी को 2 वर शिव जी ने दिए थे। पहला वर यह है कि उसका तात्पर्य यह है कि पार्वती मैया जी को वर दिया, तब उन्होंने कहा कि जो भी इस जन संसार में व्रत धारण करता है उसका जो भी बल रहता है उस व्रत को सहने का करने का वह शिव और शक्ति दोनों का प्रकार होता है। और दूसरा वर दिया जिसपे जो भी इस संसार में बड़े बूढ़े बच्चे जो भी सभी हैं, वह जो किसी भी अपनी कर्म के कारण दुख के घड़ी में भी दुख मिलता हो और मेरा स्मरण कर लेते हैं उस दुख की घड़ी में, तो मैं उसे स्वतः ही वर प्रदान कर देता हूँ। इस प्रकार शिव शंकर जी पार्वती जी को बोल रहे थे। चलते हैं दूसरी जानकारी की ओर। पूनम जी का पत्र आया जिसमें लिखा था कि 12 साल हो गई हमारी शादी को, मेरा गर्भ ही नहीं ठहर रहा था। फिर किसी ने आपकी कथा की जानकारी दी, उस कथा को मैंने टीवी पर सुना। फिर नागपुर में आपने कथा कही थी, उस कथा को मैंने आसन लगाकर सुना और पशुपतिनाथ किया, मंदिर जाना चालू किया, जल चढ़ाया, जल का आचमन किया, सफ़ेद आंकड़े वाले जड़ का प्रयोग किया और पीपल के पत्ते वाला का भी प्रयोग किया। और फिर जब आसन लगाकर कथा सुनी, उसी महीने ही मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हुए हैं। गुरुजी ने आज की वीडियो में बिल्कुल नए उपाय बताए हैं जो कि आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। वह उपाय आपको इसी वीडियो में सुनने को मिलेगी। आप उस उपाय को सुनने, यदि आपकी बच्चा विवेक से कम है, बुद्धि कम है या फिर कोई भी नसें काम नहीं कर रही हैं, किसी अंग से थोड़ा विकलांग है, तो पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको यह उपाय करने के लिए चाहिए, ध्यान से सुनिएगा ना, एक मिट्टी का घड़ा। आपके पास मिट्टी का घड़ा नहीं होगा तो जो उपयोग में आप दिया लाते हो मिट्टी का, उसको उपयोग ही नहीं किया हो, एकदम नया हो, उसमें भी आप यह प्रयोग कर सकते हो। आपको उस मिट्टी के घड़ा या फिर नए दिए में पानी भरनी है और उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जाकर चढ़ा देनी है। आपको एक बूंद भी उसमें चढ़ा हुआ जल प्राप्त हो जाए, उसी जल प्राप्त से जो जल मिला है उसको चढ़ाया हुआ जल, अशोक सुंदर के पास जो चढ़ाया हुआ जल है उसी को ही झोंक कर आपको लाना है और बेलपत्र के साथ आपको उस बच्चे को खिलानी है और उस जल को पिलानी है। ऐसा करने ही मात्र से आपके बच्चे में आपको फर्क दिखना प्रारंभ हो जाएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। ऐसा करते वक्त आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना। इस प्रकार से गुरुजी ने कहा है। यह उपाय आपको हफ्ते 2 हफ्ते तक करने को कहा है या फिर हर सोमवार को भी यह उपाय कर सकते हो। आप कम से कम 5 सोमवार करके यह उपाय देखिए, ज़रूर लाभ मिलेगा। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि जमारा क्यों बोया जाता है, जमारा का कैसे बोया जाता है। तो चलते हैं सुनते हैं उसकी कहानी। गुरुजी ने बताया कि शिव पंचायत जब लगी हुई थी तो माता पार्वती को देखकर सभी इधर उधर की बातें कर रही थी। एक शिव जी ही हैं जो उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। सूर्यदेव ने उससे पूछ लिया कि आप क्यों मुस्कुरा रहे। फिर महादेव ने बताया कि ये राक्षस असुर हंस रहे हैं, बड़ी विपत्ति आने वाली है, तो जगदम्बा भवानी इससे धरती को बचाएगी, तो जमारा बोना ही पड़ेगा। तब माँ दुर्गा ने अपने एक केस से जमारा को बोया था और जमारा जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक ये असुर कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार शिव जी ने सूर्यदेव को बताया जमारा की उत्पत्ति माता रानी के एक केस से हुई है और आप किसी मंदिर पंडाल में जाकर जमारा का दर्शन करने मात्र से बहुत लाभ